बरसों पुरानी बात है। रतनगढ़ नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रमेश। वो अपनी पत्नी विमला और बेटे राजू के साथ रहता था। उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन पानी की कमी के कारण खेती करना मुश्किल था। इसलिए उसे ससुराल वालों ने एक भैंस दी थी। रमेश उसका दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन दूध कम होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, जिसकी वजह से वो पत्नी को हमेशा ताना मारा करता। इतने कम पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा? महंगाई देखो कैसे बढ़ रही है। अपने पड़ोस वाले देखो कैसे मजे करते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी भैंस तुम्हारे मायके वालों ने मुझे दे दी। रमेश बोला। इस पर विमला बोली, देखो जी, तुम जितना कमाते हो उतने में मैं तो संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान, तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए ना। जितना कमाता हूँ उसमें से आधा तो इस भैंस को चारा खिलाने में ही चला जाता है। रमेश ने जवाब दिया। वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे मायके वालों ने बड़े प्यार से ये भैंस हमें दी है। पत्नी बोली, तो क्या उसे अपने सर पर बिठाऊं? कल ही बाजार जाकर इसे बेच देता हूँ और नहीं खरीदता हूँ। रमेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आपको मेरी कसम। विमला ने उसे कसम खिलाई और वहां से चली गई। रमेश सोचने लगा, कोई तो तरकीब होगी जिससे ये भैंस ज्यादा दूध दे सके। ये भैंस तो पत्नी बेचने नहीं देगी। मुझे इसी भैंस से ज्यादा दूध निकाल के ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। अगले दिन विमला की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो माँ से मिलने मायके चली जाती है। इधर रमेश भैंस के पास जाता है और भैंस से कहता है, क्यों रे राम दुलारी, तू तो दिन भर चारा खाती रहती है, लेकिन दूध तो बहुत कम देती है। फिर उसे याद आया कि एक बार टीवी पर उसने भैंस का दूध ज्यादा निकलने के लिए कोई खल का विज्ञापन देखा था, जिसे खाने से भैंस 4 गुना ज्यादा दूध देती है। वो तुरंत दुकान में गया और उधार पर एक खल की बोरी खरीदी और घर आकर चुपके से खल भैंस को खाने को दे दी। फिर अगली सुबह जब रमेश ने भैंस का दूध निकाला, अरे ये क्या, आज तो भैंस ने बहुत ज्यादा दूध दे दिया। पूरी बाल्टी भर गई है, फिर भी भैंस दूध दे रही है। लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। ऐसा सोचते ही वो दूध की भरी कैन लेकर गांव में चला जाता है और सारा दूध बेच देता है। इससे आज उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो तुरंत फिर से खल की दुकान गया और खल की बोरी खरीद लाई। घर जाते ही उसने वो खल भैंस को खाने को दे दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रमेश की लालच की वजह से वो अब रोज भैंस को चारा खिलाने की बजाय सिर्फ खल ही खिलाने लगा। भैंस भी समझ गई कि ये लालची इंसान जरा से फायदे के लिए उसे सिर्फ खल खिला रहा है। ऐसे ही एक दिन जब रमेश खल खिलाने लगा तो भैंस ने उसे जोर से लात मार दी। रमेश दूर जाकर गिरा। अरे मार डाला रे इस कमबख्त भैंस ने। जब ये बात पत्नी विमला को पता चली तो वो तुरंत राजू के साथ घर लौट आई। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? विमला ने पूछा। कुछ नहीं भगवान, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने थोड़ी सी लालच के लिए अपनी भैंस को चारा खिलाने की बजाय खल खिला दिया। उसकी सजा अब मुझे मिल गई है। बड़े दुख से रमेश ने कहा। तब पत्नी विमला बोली, जानवरों का जो असल में खाना होता है वही हमें उन्हें खिलाना चाहिए। हमारे जरा से फायदे के लिए हम उन बेजुबान जानवरों की जान से खेलते हैं और नतीजा ये मिलता है। तब रमेश को बात समझ आई और उसने भैंस से माफी मांगी और कुछ दिन के बाद उसी भैंस का दूध पीकर रमेश अच्छा भी हो गया। क्या समझे इस कहानी से? कि हमें बेजुबान जानवरों का अपने स्वार्थ के लिए फायदा नहीं उठाना चाहिए। बेचारे बोल नहीं सकते पर उनमें भी भावनाएं होती हैं।